याचिका जो है दायर की गई है, जिसमें जो है आज 2 बजे सुनवाई होनी है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर ये जो सुनवाई है ये किस चीज को लेकर है। दरअसल सिविल कोर्ट में आज ये सुनवाई होगी और मस्जिद का गुंबद गिराने की मांग की गई है। कल आपको याद होगा हिंदू सेना की तरफ से जो है एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि देखिए वाराणसी जो है वो शिव की नगरी है, तो इस मस्जिद को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए क्योंकि इस मस्जिद के यहाँ पर कोई जगह नहीं है। अब एक और नई याचिका दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि देखिए मस्जिद का गुंबद जो है गिरा दिया जाए। ये मांग क्यों की जा रही है ये भी आसान भाषा में आपको समझाते हैं, क्योंकि वहां पर जो तस्वीर आप लगातार देख पा रहे हैं, दरअसल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, जो ग्राउंड है वो दरअसल मंदिर का है और उसके ऊपर गुंबद है, जिस वजह से मांग की जा रही है कि मस्जिद के गुंबद को गिरा दिया जाए। ज्ञानवापी मामले में नया विवाद। दो मूल मामलों की कोर्ट में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को देने की मांग। ज्ञानवापी मामले में सिविल कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ की राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह बिसेन ने दायर की है। उसमें उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की है। इसके साथ ही शिवलिंग की पूजा अर्चना का अधिकार देने की भी मांग की है। फिलहाल कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली है और इस मामले में आज ही सुनवाई होगी। भगवान विश्वेश्वर स्वयं प्रकट हुए हैं, उनकी पूजा अर्चना को लेकर हमने मांग की है और उसमें 3 केंद्र बिंदु हैं। पहला ये है कि ज्ञानवापी परिसर, पूरे परिसर में मुसलमान का जाना वर्जित किया जाए। नंबर 2, पूरे ज्ञान परिसर में को हिंदू को सौंपा जाए। तीसरा ये है कि हमें मतलब पूरे हिंदू हम लोगों को पूजा पाठ, नियमित पूजा पाठ करने का मौका मिले। याचिकाकर्ता का कहना है कि मुस्लिम पक्ष ने एप्लीकेशन फाइल की है, लेकिन ये मुकदमा बनता ही नहीं है। मुस्लिम पक्ष का दावा निराधार है और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का ये दावा पूर्णतः निराधार है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। हमने अपने अन्य दावों में बाकायदा इस बात को चैलेंज किया हुआ है कि अगर ये वक्फ प्रॉपर्टी है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस लेके आइए। वो पूर्णतः आधारहीन है। ये पूर्ण परिसर बाबा विश्वेश्वर का है और वर्तमान में जिस प्रकार सर्वे निरीक्षण हुआ है, हमारा कमीशन की कार्रवाई हुई है, उसमें भी कई चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं और बाबा स्वयं प्रकट होकर अपना प्रमाण स्वयं दे रहे हैं। इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में मिले भगवान विश्वेश्वर के स्थान पर हिंदुओं को पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है। इसके साथ ही मस्जिद के गुंबद के ध्वस्तीकरण की भी मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए आज 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। रोज नई याचिकाएं दायर की जा रही हैं। कल हिंदू सेना की तरफ से याचिका दायर की गई, अब एक याचिका दायर की गई कि मस्जिद के गुंबद को गिरा दिया जाए। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ वाराणसी से अमित सिंह मौजूद है, मृदुल हमारे साथ मौजूद है, वैभव हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, ये जो याचिका दायर की गई है, जरा आसान शब्दों में समझाइए कि इस याचिका में क्या कुछ कहा गया, विस्तार से एक बार जरा दर्शकों को। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि पहली बार बाबा विश्वनाथ की ओर से वादी बनकर एक याचिका, एक मुकदमा दायर किया गया है। आज 2 बजे इसकी सुनवाई है। रवि कुमार दिवाकर सिविल जो जज है वो सुनेंगे। ये जो याचिका दायर की गई है, ये विश्व वैदिक सनातन एक संघ संगठन है जिसकी महामंत्री हैं, उन्होंने ये दायर की है। जितेंद्र सिंह बिसेन और उनकी पत्नी ने ये दायर की है। इसमें 3 अहम बातें हैं। पहला कि जो ज्ञानवापी परिसर है वहां मुस्लिमों का आना जाना रोक दिया जाए। दूसरी मांग इसमें की गई है कि वहां पर वजू जो हो रहा था वो इलाका हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात कही गई है कि अब वो जो परिसर है वो पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो बाबा विश्वनाथ हैं, विश्वेश्वरनाथ हैं, उनकी पूजा अर्चना हो, उनको भोग लगे, उनको स्नान कराया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन ज्ञानवापी परिसर और तमाम जो मुकदमे दायर किए गए थे, ये पहला स्वयं में मुकदमा है जिसमें बाबा विश्वेश्वरनाथ की वादी मित्र बनकर
किरण सिंह बिसेन ने ये मुकदमा दायर किया है। आज 2 बजे सुनवाई होनी है और बहुत मुमकिन है कि ज्ञानवापी में जो तमाम और मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन सब मुकदमों में ये सबसे अहम हो, क्योंकि पहली बार ये मांग की गई है कि मुस्लिमों को वहां पर जाने से रोका जाए और वो पूरा जो परिसर है हिंदुओं को सौंप दिया जाए। सलोनी। बिल्कुल अमित, बड़ी बात आपने कही है। और ये जो याचिकाएं हैं, ये अलग अलग याचिकाएं इस मामले को और उलझा रही हैं। हमारे साथ 2 और सहयोगी वैभव और मृदुल भी जुड़े हुए हैं। मृदुल, कल हमने देखा कि किस तरह से सर्वे की जो रिपोर्ट थी वो उसकी मांग की गई थी और वो वकीलों को दी जाएगी। अब उस सर्वे रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद ये जो दावे हैं ये और मजबूत होंगे। देखिए सलोनी, सर्वे रिपोर्ट कभी भी सामने आ सकती है, क्योंकि वकीलों का कहना है कि वो हमें दी जाए और कोर्ट दे सकती है कानून के मुताबिक। वो सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद बहुत सारे तथ्य भी सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण तौर पर हमें देखनी होगी, जो तमाम दावे किए जा रहे हैं। एक और दावा करते हुए याचिका दाखिल की गई और ये कहा गया कि मस्जिद में मुसलमानों को एंट्री ना दी जाए। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का वो वक्तव्य याद करना होगा, टिप्पणी याद करनी होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप किसी को नमाज अता करने से रोक नहीं सकते हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। तो ये याचिका कितनी दमदार होने वाली है ये थोड़ी देर में पता लग जाएगा, यानी कुछ घंटों में इसका पता लग जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जैसे ही जो साक्ष्य हैं, जो रिपोर्ट है, जो वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ्स हैं, अगर वो सामने आते हैं और उसमें अगर ये बताया गया कि वहां पर हिंदू देवी देवताओं के विग्रह हैं, वहां पर निशान पाए गए हैं, जो पश्चिमी दीवार का दावा किया जा रहा है, जो तहखाने की बात की जा रही है, कमल के फूल, घंटी की बात की जा रही है, अगर ये सभी तथ्य अगर उन तस्वीरों में देखने को मिलते हैं तो फिर इस केस को और बल मिलेगा। जो दावे हैं उन्हें और मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो मृदुल, कोर्ट की तरफ से ये तो साफ तौर पर कहा गया कि दोनों पक्षों को जो है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी जो है वो उसकी जो सीडीज जो पेन ड्राइव्स हैं वो दी जाएंगी। लेकिन वैभव का एक बार रुक कर लेते हैं। वैभव, क्योंकि आज का दिन तो महत्वपूर्ण है ही, जैसा अमित सिंह बता रहे थे, लेकिन कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि कल ये डिसाइड किया जाएगा आगे कोर्ट में, क्योंकि मुस्लिम पक्ष इस तरीके से 7-11 का लगातार जिक्र कर रहा है और इस केस को रोकने की मांग कर रहा है। कल आखिर ये डिसाइड होगा कि आगे जो है ये केस किस तरफ रुख करेगा। अनुपमा, समझना होगा, क्योंकि 7-11 के तहत जो प्रार्थना पत्र दिया गया था सेशंस कोर्ट के अंदर और ये कहा गया था कि ये पूरा मामला 1991 के एक्ट को सीधे तौर पर चुनौती देता है और ये मामला इस एक्ट के तहत टिकता ही नहीं है। जिसके बाद कल जब सेशंस कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, तारीख मुकर्रर की गई कि 26 तारीख को इस पूरे मामले पर वो सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। दोनों पक्ष जो है वो अपना अपना पक्ष रखेंगे। हम सबसे बड़ी बात, हमने हिंदू पक्ष से बातचीत की और उनसे ये समझने की कोशिश की कि 1991 का एक्ट अगर उसका सेक्शन 3 और सेक्शन 4 पढ़ें तो कहीं ना कहीं से वो ये साफ तौर पर कहता है कि जिस स्थान पर जो स्थितियां थी वो यथास्थितियां मेंटेन रखी जाएं। इस पर आप कैसे चुनौती देंगे, कैसे आप अपना दावा ठोकेंगे? तो हिंदू पक्ष का साफ तौर पर यह कहना था कि हमारा संविधान ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई भी कानून चुनौती देता है तो हमें यह अधिकार होता है, जुडिशरी को यह अधिकार होता है कि वो लेजिस्लेटिव के उस कानून पर रिव्यू कर सके और इसी के तहत वो कोर्ट में कल इस पर सुनवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि हवाला दिया जा रहा है आर्टिकल 25 का, 26 का, आर्टिकल 14 का, और ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल वैभव, तो ये लगातार अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं और उस पर आज भी सुनवाई होनी और कल भी काफी डिसाइडिंग डे होगा। बहुत शुक्रिया अमित, वैभव और मृदुल आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।